नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है आउटसाइडर पार्ट 1। इधर समय तो वहाँ सुबह के 10 बज रहे थे। रोहित चाय नाश्ता कर चुका होगा। अब तक भारत में रात के 11 बज रहे हैं। पूरे 11 घंटे का अंतर है। रोहित को अमेरिका गए 1.5 माह ही हुए थे कि थोड़ा बहुत तो रम गया होगा। आजकल के बच्चों का एक्सपोज़र पहले से ही अच्छा खासा हो जाता है। रात दिन इंटरनेट में लगे रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है सब जानकारी रखते हैं। मुक्ता ने घड़ी पर नज़र डाली, स्काइप की सेटिंग ठीक की। रोहित बेटे हो गया नाश्ता पानी, कैसा चल रहा है। आज तो छुट्टी होगी। हाँ मॉम, छुट्टी है, आराम से ब्रेकफास्ट करूँगा। रोहित का स्वर अलसाया हुआ था। अभी तक कुछ नहीं लिया, टाइम से खाया कर। बन गए होगे तेरे यार दोस्त, अब तो नहीं आती होगी घर की याद। मुक्ता इमोशनल हो उठी। हाँ सब ठीक है, यार दोस्त तो इंडिया में रह गए, मैं तो अभी वैसे भी आउटसाइडर हूँ। ओके मॉम, रखता हूँ। अभी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यार बेटा। मुक्ता उदास होगी। ऐसे ही नहीं कहा गया। दूर के ढोल सुहावने, कितनी फीकी फीकी थी उसकी बातें। आउटसाइडर, कितना अकेलापन है इस सब में। मुक्ता ने भोगी है उसकी तलखी, वह भी अपने बीच। तू तो बेटा बाहरी लोगों के बीच है। आज नहीं तो कल तेरे कुछ मित्र बन जाएंगे, तब नहीं रहेगा तू आउटसाइडर। मैं तो बेटा अभी तक हूँ। नई नई शादी हुई थी। सुमित रेंजर के प्रशिक्षण के लिए नैनीताल चले गए। हफ्ते भर के लिए आए तो रिश्ते के देवर मजाक में, भाभी जी इस गर्मी में आप यहाँ क्या करेंगी, आप भी भैया के साथ नैनीताल चली जाइए, कहकर मेरे दिल को गुदगुदा देते थे। नादान थी, सोचती क्या पता ऐसे हो सकता है, पर यह बात ही रह गई। यह कहाँ संभव था। मीतू, ध्यान से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना। अभी तक अच्छे नंबर आए हैं। तेरे सास जी इन वाक्यों को बोलने में दम लगाती, इससे ये वाक्य धमकी जैसे लगने लगते। मेरे दिल पर बोझ बढ़ गया। धीरे धीरे मेहमान विदा हो गए। सास जी अपनी बेटी और छोटे पुत्र के साथ अपनी पहले वाली दिनचर्या में आ गई थी। दीदी भी अक्सर शाम को आ जाती थी। दीदी का घर यहाँ से अधिक दूर नहीं था। नहर जाए तो 1 किलोमीटर होगा, सड़क से 1.5 किलोमीटर पड़ता। दीदी पैदल नहर के रास्ते से आती थी। इधर छोटा सा बाजार है, ज़रूरत का सामान, साग सब्जी और अपनी माँ के यहाँ भी अपनी उपस्थिति दे देती। उधर दिन सरकता है, इधर घर दीदी की राह देखने लगता। शाम होते ही दीदी के आने पर घर का कोरम पूरा हो जाता। ससुर जी के असमय चले जाने के धक्के को परिवार ने बड़े धैर्य और हिम्मत से झेला था। अपनी एकजुटता की ताकत को आजमा चुका था। दुश्मनी किस्मत से नहीं और भरोसे की उपेक्षा भी किसी से नहीं, महत्व भी किसी का नहीं और प्रशंसा करना तो निठल्ले बैठे लोगों का काम होता है। अब मुक्ता किस बात पर मुँह खोले, यह चीज़ों से बतियाने लगी। ड्राइंग रूम में ससुर जी का बड़ा सा फोटो लगा था। कलाकार ने अपनी तूलिका से प्राणत्व उड़ेला है। उसमें छवि में जो प्रभाव दिखाई देता वह सास जी के कमरे में लगी उनकी फ़ोटो में नज़र नहीं आता। जिस प्रकार से परिवार अपने को याद करता है, उसको प्रस्तुत करता है, उससे उसका समकालीन सब बौने हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके स्वयं के बड़े भाई का कद छोटा हो गया था। सुमित के पिताजी सिंचाई विभाग में ओवरसीयर थे। मिलनसार तबीयत के व्यक्ति थे। रिटायर होते होते 2 बड़ी जिम्मेदारियों को निभा गए। एक दीदी की शादी और दूसरा पहाड़ और नगर के युगम के निकले सुंदर रमणीक अभिजात देहरादून में 2 बीघे जमीन में बाग बगीचे से घिरा बसेरा का निर्माण। मकान बड़ा तो नहीं था मगर सुविधाजनक अवस्था। सास जी ने अपने मकान को लेकर बहुत स्वामित्व बोध है। मेरी साधना है। जाने क्यों मुझको ऐसा लगने लगा कि उनका यह कथन केवल लड़कों के लिए है, क्योंकि परिवार ने ज़्यादा दांव लड़कों पर लगाया है। बेटियां तो तपस्या और साधना में भागीदार बनी। ससुर जी रिटायर हुए ही थे कि परिवार हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगा। ससुर जी को फेफड़ों का कैंसर हो गया था। धूम्रपान के शौकीन थे। सासू जी ने प्रतिबंधों और चौकसी के बावजूद भी बीमारी की गिरफ्त में आने से बच नहीं पाए।
सासू जी ने कमर कसी और पूरे परिवार को एक टीम में बदल दिया। अपने साधनों से आगे जाकर उपचार चयन लिया। बस विदेश गमन को छोड़कर इलाज की उन सारी संभावनाओं को आजमाया जो देश में मुमकिन थी। सेवा में तो कोई सुमित की माँ की बराबरी नहीं कर सकता। सेवा तो सुमित के पापा की गई थी। जगदम्बा प्रसाद जी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। कुछ ऐसी बातें चर्चा के बीच कानों में पड़ती रहती। पिता तो हाथ नहीं आए, मगर पिता जाते जाते परिवार की सेवा का प्रतिदान परिवार की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के रूप में दे गए। सास जी टूटी पर अधिक मजबूती के साथ दोबारा खड़ी हुई। मायके की तरफ से बड़ा आत्मीय संबल रहा, परिवार को नहीं टूटने दिया। सुमित की खामोशी लंबी होती देख माँ ने जिन शब्दों में बेटे को दिलासा दी और हौसला बढ़ाया, तो उसने मुक्ता को जिस प्रकार पहली रात ही बताया, उससे उसने परिवार की सास की अहमियत का अंदाज़ा लग गया था। सुमित बोला था, मुक्ता जानती हूँ माँ ने क्या कहा है। माँ ने कहा है तुम अपने दिल पर ये क्या बोझ लेकर बैठ गए। पापा सब कुछ कर गए हैं, बेटा तुम अपना भविष्य देख। मैं हूँ ना, अपनी माँ का भरोसा कर। वैसे भी तुम मेरे साथ ही रह रहे हो। पापा तो नौकरी में इधर उधर, ज़्यादातर कल से तुम अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस में जाएगा। कहते कहते सुमित का चेहरा जिस आभा से प्रदीप्त हुआ, उसमें माँ के विराट स्वरूप को देखकर चौकन्नी हो गई। वह बहुत सरल सहज वातावरण में आई थी, जहाँ भी माँ की सारी बातों को मानने की अनिवार्यता नहीं थी। माँ बस माँ है, प्यारी प्यारी माँ। प्रेम और अभावों में विह्वल कवि जयशंकर प्रसाद को अपना प्रिय कवि बताने वाली ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे को अपना थीम गीत मानने वाली, यथार्थ के दर्शन वाले पतिगृह में जिंदगी की पारी खेलने के लिए खुद को तैयार करने लगी। आखिर उसने रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी पढ़ा था। अपने माता पिता को दिन प्रतिदिन समस्याओं का निस्तारण करते देखा था। घर की गोष्ठी में कोई औपचारिक निमंत्रण थोड़े मिलेगा। फिर सभी तो पढ़े लिखे हैं, चर्चा करने को बहुत कुछ होता है। मेरे घर में सब कितना रस लेते हैं। जब भी मैं कुछ बोलती, रोज़मर्रा की बातचीत में कवियों लेखकों के कथनों को दृष्टांत के रूप में उद्धृत करना आदत में शामिल हो गया था। खुद स्पेस बनाना होगा। मुक्ता सजग हो गई। गृहस्थी में हाथ पर हाथ रख कर गप नहीं मारी जा सकती। स्कूल का खिलंदड़ापन हमेशा थोड़ी रहता है। मुक्ता मटर छीलती सास ननद के बीच घुस गई। अभी एक दो मटर ही छीली थी कि स्नेहा भाभी मटर में और माँ जी छील लेंगी, आप छत से कपड़े ले आइए, कहने लगी। हाँ सूख गए होंगे। सासू जी ने भी अनुमोदन कर दिया। मुक्ता के पास कोई चारा नहीं बचा। हाथ की मटर छोड़कर पीछे के दरवाजे से आंगन में आ गई। आंगन में लगा किचन गार्डन में लगा भीगा भीगा पुदीना भी उनके कुमलाए मन को सहला नहीं पाया। गार्डन के बाईं ओर और एक छोटा गेट जो सुमित के ताऊ जी के आम के पेड़ों के घिरे मकान में खुलता था। सभी पीछे के दरवाजे से निकलकर सुमित उसे ताऊ जी के यहाँ डिनर ले गया। शादी के अगले दिन की ही बात थी। सुमित 2-4 दिनों की छुट्टी बची थी। ताई जी ने नव दंपति के स्वागत के लिए जाने वाले भोज को निष्कंटक रखने के लिए शादी की औपचारिकताओं को निपटाते हमें अपने यहाँ रात्रि भोज में आमंत्रित कर दिया। मुक्ता दुल्हन बनी सुमित के साथ पीछे पीछे दरवाजे के खुले आंगन में आई तो जगह बहुत अनजानी सी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फूलों के बाग से होकर गुजरना है। गेट पार करते ही सुमित ने मुड़कर अपने घर की ओर देखा। मुक्ता और अपनी बाहों में भर लिया। वन प्रदेश की नीरवता और सुशांत युगल चलन सुमित ने ही बोला था। मुक्ता सपचा गई। एक मधुर मुस्कान अधरों पर तैर गई। दाईं ओर मुड़ी सीढ़ियों की तरफ बिना गिने चढ़े उसके घर में छत से जाने के लिए 23 सीढ़ियाँ और कॉलेज में लाइब्रेरी दूसरी मंजिल पर, वहाँ जाने के लिए 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।